जलमग्न हुआ जीवन। जी हाँ, सच है। बांदा जिले का एक ऐसा गांव जहां के लोगों का जीवन जलमग्न हो गया है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि ये एक सत्य घटना है, जहां पर पूरे गांव में जो स्थानीय निवासी हैं परेशान हैं। और वो भी किसके कारण? एक दबंग के कारण। एक ऐसा दबंग परिवार जिसने नाली और पुलिया दोनों को तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया, तथा वहां के निवासी परेशान हो रहे हैं। उनको निकलने के लिए रास्ता नहीं, पानी की निकासी नहीं, जिसके कारण लोगों को पानी से निकलना पड़ता है तथा जानवरों को भी पानी पे ही बैठना और उठना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई बाढ़ में डूबा हुआ क्षेत्र है और यहाँ जल भराव है। मगर यहाँ के निवासी किसी जल भराव या बाढ़ के डूबे हुए क्षेत्र के व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दबंग के कहर के डूबे हुए क्षेत्र के व्यक्ति हैं, जहां एक दबंग परिवार ने नाली और पुलिया पर कब्जा कर लिया और आम रास्ता को बंद कर उस स्थान को जलमग्न कर दिया। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि एक पूर्व प्रधान जो इस कहानी को लेकर हमारे सामने आया है, उसने ही इस रास्ते का निर्माण कराया था और यहाँ पर पुलिया तथा नालियां का निर्माण कराया था। आज वो प्रधान खुद अतर्रा स्थित तहसील दिवस पर गुहार लगाने पहुंचा कि वो स्थान जलमग्न हो चुका है। साहब, वहाँ कुछ दया करो, कुछ रक्षा करो और लोगों की जान माल के खतरे से उनको बचाने का प्रयास करो। एक नज़र जरा उस वीडियो पर देखें, जहाँ पर लोग इस समस्या को लेकर परेशान होते हैं, जाते हैं, पर अधिकारी उस पर सुनते नहीं हैं। हम आपको उस समस्या की तरफ लेके एक बार चलना चाहते हैं। जरा ये 2 मिनट का आप एक वीडियो देखें। देखा आपने ये वीडियो? इस पर घर के चारों तरफ पानी भरा हुआ दिख रहा है और लोगों को पानी से ही निकलकर जाना पड़ रहा है। रास्ता नाम मात्र की बची, आगे क्योंकि बाधित कर दी गई। ये सारे वो किसान व्यक्ति हैं जो एसडीएम और डीएम के तहसील दिवस पर उनसे गुहार लगाने आए, पानी में हेल कर अपने घर तक पहुंचते हैं। चारों तरफ पानी जलमग्न है। ऐसा लगता है कि यहाँ बाढ़ आई थी और ये सारे घर उसी बाढ़ की डूब की चपेट में। पर ऐसा नहीं है। ये बांदा जिले का ही मामला है। हम आपको बता दें, बांदा जिले में तुरई माफी एक ऐसा गांव है जहाँ दबंग परिवार रहता है और ये पीड़ित परिवार भी रहते हैं। दबंग परिवार ने इन पीड़ित परिवारों को सताने के लिए नाली और पुलिया दोनों को तोड़कर घर निर्माण कर लिया। लोगों ने इस बात को लेकर प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया। आपको बता दें, दुबई माफी बरसात में पानी निकासी को लेकर, सरकारी नाली व पुलिया को लेकर लोगों ने ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जगत राम और उसकी पत्नी नीता जबरदस्ती सरकारी पुलिया को नाले के ऊपर
मेन रोड में खलिहान गाटा संख्या 311 में मकान निर्माण कर लिया है, जबकि नाला और पुलिया उसके पहले ही वहां पर पूर्व प्रधान के माध्यम से बनवाई जा चुकी है। लोगों के घर के अंदर पानी और बरसात के पानी की निकासी न होने के कारण जल भराव हो गया है। सरकारी खलिहान भी डूब की चपेट पे आ चुका है। प्रार्थीगण ने प्रशासन से कहा कि पुलिया और नाला की निकासी बंद होने के कारण पूरा पानी खलिहान पे भरा जा चुका है, मगर सरकार इस पर कोई ध्यान दे नहीं रही है। कई बार इन्होंने शिकायत भी किया, ग्राम प्रधान को भी अवगत कराया, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें, इसी से परेशान ग्रामीणों ने आज जिला अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा। यहाँ 20 लोगों का परिवार रहता है, जिसे आवागमन में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी कभार तो ये बुजुर्ग और बच्चे यहाँ पर गिर जाते हैं और उनके शरीरों पर चोट भी आती है। यहाँ के लोगों ने बात बात में ये भी बताया कि पिछले वर्ष शायद इसी जल भराव के कारण एक महिला की मौत भी हो गई थी। आपको बता दें, यहाँ पर पढ़ने जाने वाले बच्चों को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है और उसी समस्या का सामना करने के कारण बच्चों को स्कूल भी बाधित होता है। जहाँ सरकार स्कूल चलो अभियान चलाती है, वहीं इस जल भराव के कारण लोगों को निकलने में भी समस्या होती है। जगत राम, उसकी पत्नी जो दबंग परिवार है, बताते हैं कि पति कहीं बाहर नौकरी करता है और महिला यहाँ दबंगई के साथ ऐसे कार्यों को व्यवधान के रूप में उत्पन्न करती है। पानी अंदर घुसने के कारण लोगों के सामग्रियां भी खराब हो रही हैं। लगातार परेशान हैं लोग, पर प्रशासन इस पर शायद कुंभकर्णी नींद में सोने के कारण ध्यान नहीं दे पाता है। आपको बताएं, जब लोगों ने जगत राम की पत्नी से इस बात की शिकायत की कि आप पुलिया का निर्माण न करें, पुलिया छोड़ दें और नाले को भी मत तोड़ें, तो उनकी पत्नी ने गाली गलौज करते हुए उन निवासियों को धमकी भी दिया था। छेड़छाड़ जैसे आरोपों में उनको फंसाने की बात। उन ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि एक समय जब नाप के लिए उन्होंने लेखपाल को बुलाया था, तो लेखपाल द्वारा 20,000 रुपये लेने की बात कही गई थी कि आप 20,000 दो और हम ये पुलिया नाला उनकी छोड़ देंगे। मगर जब गरीब परिवार, वहाँ रहने वाले जितने भी गरीब परिवार हैं, वो नहीं दे पाए, तो शायद फिर उनको ये ज़मीन नहीं मिली और पुलिया पर निर्माण अवैध रूप से करा दिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये लेखपाल की मिली भगत से है, जिसमें कि प्रधान ने इस बात का खुलासा भी किया है कि लेखपाल कौन है और कहाँ का है और उसने ऐसा क्यों किया था, आखिरकार ये निर्माण कार्य ऐसा क्यों हुआ था। आइए हम आपको एक बार उधर भी ले चलते हैं जहां प्रधान और ग्रामीणों ने अपने बयान को रखा है, फिर हम आगे आपसे बात करेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए और सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए। जगह नहीं है, पानी अब भरा खलिहान है, वहाँ पे घर उठ गया, पुलिया मुड़ गई है और नॉला खुल गया। हमें रास्ता ऊपर नहीं निकाल दे रहा, हम गाली दे रहा है और हमको ऊपर से लठ मारा है। कौन है वो? नाली पुरा दिया, पुलिया पुरा दिया। हम कोई प्रधान है। क्या समस्या है? हमारे समस्या ये है कि ज़बरदस्ती खलिहान में उसमें आगे से मकान बनवा लिया, उसको नाली को पुरवा दिया, पुलियों को पुरवा दिया, रास्ता बंद करा दिया। जब वहाँ से बंद हो गया तब निकलने से 50 आदमी 60 आदमी असमर्थ पड़ा है भीतर, उसमें पूरा पानी नहीं निकलने पाता। न पुलियों को लेखपाल 20,000 रुपये हमसे मांग रहा था कि आप 20,000 रुपये दे देंगे, तो उन्होंने दे दिया है। गरीब आदमी थे तो नहीं दे पाए। क्या लेखपाल का नाम है? लेखपाल धर्मेंद्र। कहाँ है अभी तैनात? अब ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, अभी पता नहीं कि कहाँ है वो, अभी ट्रांसफ़र हुआ है। तो वो जो रोड थी, क्या वो पक्की रोड थी? वो पक्की रोड, हाँ पक्की रोड है, मेन रोड।
कब से वो रोड चल रही है? वो मेन रोड बहुत दिन से है, वो अभी से नहीं है, कम से कम चाहे 50-80 से है। हमने यही रोड डलवाया था। तो क्या आप वर्तमान प्रधान है या पूर्व नहीं, हम प्रधान है? पूर्व प्रधान है, 10 साल प्रधानी किया। तो क्या वो रोड आपके समय में थी? आपने हाँ, उसमें हाँ, उसमें हम स्वयं बनवाने में थे पहले भी, और अभी बाद में नाली मैंने ही 147 फुट की नाली बनवाया है मैंने पक्की, और एक पुलिया बनवाया है तो उसको ज़बरदस्ती पूर दिया है, उसको पुलिया को नाली को पूर दिया है। उसमें खरिहान में एप्लीकेशन लगाया, लखनऊ SDM DM सगले, तो किसी को माने नहीं। पैसा से हमसे कहा कि 20,000 रुपये दे दो तो प्रधान जी हो सकता है। इसके बाद हम ये पैसा नहीं किसी लोग दे पाए हैं, तभी इसके बाद न पैसा देने के बाद ये इन्होंने ऐसा कर दिया, दरवाज़ा भी कर दिया है, इधर से इनका पानी भी बंद करा दिया है, पानी से निकलते हैं, इनके घरों में पानी घुसने लगा, कम से कम 50-60 आदमी उसके अंदर, इस तरह का मामला है। तो 50-60 आदमी जो रह रहे हैं उनको निकलने के लिए कोई दूसरी रास्ता कोई है? रास्ता कहीं से नहीं है, कोई जगह नहीं है, ना कोई रास्ता कहीं से आने के नहीं। 2 बीघा 2 बिस्वा खरिहान है, उसी से निकलने के लिए मैंने ही रास्ता इनको 1.25 गांठा की रास्ता दी थी, पुलिया का रास्ता दिया था, वही पुलिया मैंने बनवाया था। जिस व्यक्ति ने बनवाया है उसका उस जमीन से क्या जुड़ा है? उसका जुड़ा उसमें था कि उसके पास 7 बिस्वा की पहले थी, तो उसमें हमने पहले रोड डलवा देते, इसका मेन वहाँ 1.5 बिस्वा बचा था। 290 नंबर नीचे है, ऊपर खरिहान 2 बीघा 2 बिस्वा का खरिहान में इसने पैसा लेकर ज़बरदस्ती आगे खरिहान उसमें नाप करा दिया। हमसे कहा कि 20,000 रुपये दे दोगे तो 5 गांठा आपके हाथ पीछे नाप देंगे, नहीं देते होते इनके कह नापे देते, तो 5 गांठा भी खड़े हैं, इनके कह 5 गांठा नाप दिया इनके मरूसी में। अब 5 गांठा में यहाँ देती उनके में खरिहान बनवा दिया, और उसी में नाली बंद कर दी, उसमें पुलिया बंद कर दिया, इसमें निकलने से पानी कहीं से जगह ही नहीं है, अन्ना आदमी निकलने की जगह है, रास्ता बंद कर दिया। क्या कहा DM साहब ने? उन्होंने कहा है कि ये खुलवाई जाएगी, ये काम किया जाएगा दूसरे लेख का। हम कहा दूसरे लेख को हम तैनात, इसलिए तैनात नहीं है, ये झूठा बोलता है, इसको बुलवाए हैं धर्मेंद्र को का। हम कहा झूठा बोलता है, पुलिया हम कहा ने पुरवा दिया, कहा हमारे मकान तुमने नहीं पूरा, मायना ने पूरा, मायना जगत राम उसकी घर वाली, उसने पुलिया पूरा है, उसने ये नाली 147 फुट की उसने पूरा है, रास्ता इसी ने बंद किया है, मकान बना दिया, ज़बरदस्ती मानती नहीं। कैसे पुलिस को मैं 24 घंटे जेल में डाले रहती, और जो कोई जाता है उसी को पैसा 5,000, 10,000, 2,000 पैसा दे देती है, तो लौट के चले आते हैं। कहती है कि मैं SDM को 30,000 रुपये दिया, इस तरह को कहती है। मतलब उनका आरोप है कि पुलिस को पैसा देके वो पूरा जबरदस्ती कब्जा कर रही है। जबरदस्ती गाली को जो करती है, पुलिस को भी किया है, तो पुलिस ने 2-2, 4-4 डंडे मारा है इनके आदमियों को, लड़कों बच्चों को। मैंने वहाँ से जब यहाँ नहीं सुने तो फिर थाना SO और ये सहायक सब आए हैं, 100 नंबर 4-4, 6-6, 8-8 बार आए हैं सर। इसमें अब हम ज़्यादा पैसा देने से असमर्थ रहे, 4-6 हज़ार दौड़ धूप में पैसा हमने लगा डाला है। इस तरह के काम ज़बरदस्ती याद भी कहती जाओ, जहाँ साले कुत्ते हैं जो आते हैं तो साले कुत्ते हैं, भूखते हैं, और कुत्ते हैं जाते हैं फिर के घूम के जग की सोहारी खा के लौट जाते हैं। ये क्या है, इस तरह साले फिरते घूमते ही रहेंगे, मैं किसी साले को नहीं डरती हूँ, इस तरह का मामला है उसका। तो सुना आपने किस प्रकार से इन लोगों ने आरोप लगाया है कि वो महिला दबंग है और वो अधिकारियों को पैसे भी देती है, तथा लेखपाल ने इनसे स्पष्ट रूप से पैसा मांगा था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार इनकी मांग है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है और इनको न्याय दिलाने के लिए क्या करता है। अब आगे जो भी होगा आपको जरूर बताएं।